Hello students, welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 5 separation of substances. तो जो हमारा पार्ट 7 था उसके अंदर हमने इस चैप्टर की जो थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उसके जो कंसेप्ट मैप था उसको भी किया था। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो आपके चैप्टर के बीच में जो MCQs आए थे उनको आपको फेयर नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, MCQs। तो हम पहले MCQs की बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ विनोविंग कैन बी यूज टू सेपरेट। तो इसका आएगा पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा डी। किसको? ग्रेन्स एंड हक्स। जो कॉर्न होता है, कॉर्न मीन्स मक्का, एंड हस्क। जो हस्क होता है अगर वो क्या होता है, तिनके होते हैं, मतलब बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम उनको कूलर की हवा के आगे या कोई तेज हवा चल रही है उसके आगे ऐसे ऊपर से गिराते हैं तो जो कॉर्न होती है वो तो आपके बराबर में ही गिर जाती है, लेकिन जो तिनके होते हैं उसके अंदर वो दूर जाके गिरता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो जो आपकी विनोविंग प्रोसेस होती है वो हम कब यूज़ करते हैं? तब वहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब एक पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है और एक पार्टिकल का मास कम होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हैवी सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड। जो बोतल में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट। ठीक है, जैसे सैंड और वाटर में सैंड नीचे की तरफ क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंट बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सर। तो इसका आंसर आएगा सोल्ट, बी। वो मैंने गलती से मिल्क लगा दिया होगा, लेकिन जो सोल्ट होता है वो मिक्सर नहीं होता है। ठीक है, सोल्ट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, दैट इज प्योर सब्सटेंस। तो इसका आंसर आएगा सोल्ट। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर that are different by size using a sieve is called C, that is sieving। जब sieve का यूज कर रहे हैं तो sieving ही बोलेंगे उसको, छानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इन द मिक्सचर सैंड एंड वाटर, सैंड इज कोल्ड। सैंड को हम क्या बोलते हैं? सैंड को हम रेजिड्यू बोलते हैं। जब हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। अब हम सेकेंड MCQs करेंगे। उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? उसमें आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, आप देखिए इसमें, मड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय, इसमें आएगा फिल्टरेशन, दैट इज बी, फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टरेशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग द फिल्टरेशन द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन। जो क्लियर लिक्विड हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम? फिल्टरेट बोलते हैं। ठीक है, फिल्टरेट सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। व्हेन वी कैन सेपरेट सोल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय, कौन सी प्रोसेस से हम उसको सोल्ट को निकाल सकते हैं? दैट इज इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस को हम यहाँ से निकाल सकते हैं सोल्ट को। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर्स इनटू लिक्विड। वेपर्स इनटू लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन बोलते हैं, दैट इज सी, कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वी कैन सेपरेट सोल्ट एंड सैंड बाय यूजिंग। जो सोल्ट एंड सैंड होता है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? वी कैन सेपरेट, हाँ इसमें आएगा आपका डी आएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। ये अगर मैंने गलत लगाया है तो इसको कर लेंगे, क्योंकि तब मैंने सोचा था कि भाई हम सैंड एंड वाटर को कर रहे हैं। ठीक है, सैंड एंड सोल्ट को हम ऑल ऑफ दीज आएगा। ये हमने एक एक्टिविटीज़ में भी किया था जिसमें हम सैंड एंड सोल्ट के मिक्सचर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, फिर उसमें डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन करके सैंड को अलग निकाल देते हैं, फिर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन करके सोल्ट को भी वापस निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आप पहले सेक्शन ए करते हैं। सेक्शन ए में पहले हम पढ़ेंगे क्लास रेस्पॉन्स। ठीक है, क्लास रेस्पॉन्स आपको करना है
इसमें पहले है आपका ए ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। तो क्यों करा जाता है, एक तो आपको डिज़ायरेबल या जो यूज़फुल सब्सटेंस होता है, यूज़फुल सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाता है, एंड रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस। जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको रिमूव करने के लिए और यूज़फुल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्सर को सेपरेट करते हैं। ठीक है। व्हाट आर इमिसिबल लिक्विड्स एंड गिव टू एग्जांपल। जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जैसे कौन सा हो गया, ऑयल एंड वाटर, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स टूगेदर। ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय फिल्टर रेट। जो फिल्टर रेट होता है वो क्या होता है, फिल्टर रेट जो आपको क्लीन लिक्विड मिलता है आफ्टर फिल्टरेशन इस कॉल्ड फिल्टर रेट। और जो आपका रेजिड्यू होता है वो क्या होता है, रेजिड्यू होता है कि द सॉलिड एट फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड आपको मिलता है, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर जो सॉलिड आपको मिलता है फिल्टरेशन प्रोसेस में उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिड्यू बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ आपको क्लीन लिक्विड मिलता है उसको फिल्टर रेट बोलते हैं। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट दैट इज साइंस क्विज। तो साइंस क्विज में पहला क्वेश्चन है आपसे, नेम द मेथड विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन ए लिक्विड। जो सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। ठीक है, इसमें आएगा इवेपोरेशन। सेकंड, हाउ डू वी गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। जो वाटर है उसको हम कंडेंसेशन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन से तो सॉल्ट मिलता है हमें और यहाँ से हमें वाटर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू सेटलिंग दैट इज एलम। एलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, फिटकरी। फिटकरी यूज की जाती है ताकि वो सेटलिंग ऑफ सब्सटेंस जल्दी से हो जाए। दो हाइड्रोजीनियस मिक्सर के नाम बताने हैं, सैंड इन वाटर एंड यू कैन से दैट मड इन वाटर। ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल चुका है सारी चीज़ें। तो पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, फिर उसका आंसर ये लिखना है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, फिर उसका आंसर ये लिखेंगे। वैसे ही आपको ओरल क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। जो आंसर्स है वो हैंड रिटन है। पहले आप नीचे की तरफ देखेंगे पीडीएफ में तो वहाँ पर आपको हैंड रिटन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट दैट इज वर्कशीट। वर्कशीट में पहले आता है आपका टिक द करेक्ट आंसर। वर्कशीट अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्कशीट में ए पर आता है आपका टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला है ए सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑब्टेन्ड बाय सी आएगा इसका इवेपोरेशन। जब भी सॉल्युबल सॉलिड जो होता है
किसी भी मिक्सर से हमें चाहिए वो क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस से हमें ऑब्टेन होता है। पहले आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसका सी ऑप्शन राइट करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। जो सैंड एंड वाटर का मिक्सर होता है उसको हम, सी आएगा इसका भी, फिल्टरेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड ऑयल। जो मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल एंड जो वाटर होता है वो क्या है, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, और जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम सेपरेटिंग फनल, दैट इज बी, सेपरेटिंग फनल से क्या कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेटिंग फनल इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। What is formed when we dissolve a substance in water? जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जिस सब्सटेंस को हम डिजोल्व कर रहे हैं वो तो हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो आप याद रखेंगे कि जब हम किसी भी चीज को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, मतलब घोल रहे हैं, घुल जानी चाहिए वो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए सॉल्यूशन विच नो मोर, जिसके अंदर कोई और सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकता और ज्यादा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आएगा सैचुरेटेड। हमने बताया था ना, जिसमें और ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो सकता उसको सैचुरेटेड, और जिसमें डिसॉल्व हो सकता है उसको अनसैचुरेटेड। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन ऑफ फूड आर सेपरेटेड बाय। जब हम इसको काट लेते हैं, मतलब अपने गेहूं या धान को काट लेते हैं, तो उससे जो ग्रेन्स मतलब दाने जो निकलते हैं वो उससे कैसे निकालते हैं, दैट इज थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग आएगा इसमें। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज सर्कल द ऑड वन एंड गिव रीजन ऑफ योर चॉइस। तो इसमें जो बी पार्ट है, सर्कल द ऑड वन एंड गिव द आंसर ऑफ योर चॉइस, इसमें आपको जो ऑड वन है उसको सर्कल करना है और उसमें उसका रीजन भी लिखना है, जैसे कि हमने आपको दिया है हैंड रिटन नोट्स में। तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो कैसे आपको दे रखा है, बी पार्ट, सर्कल द ऑड वन। ऑड वन को कैसे सर्कल करते हैं, जैसे एक में आपका दे रखा है हैंड पिकिंग, ठीक है, दूसरे में दे रखा है इवापोरेशन, कंडेंस, और तीसरा विनोविंग, फोर्थ वन इज थ्रेशिंग। तो इसमें से कौन सा अलग है, इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है, सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर इन तीनों में से क्या होता है, इन तीनों में सॉलिड में से सॉलिड निकाला जाता है, जबकि यहाँ पर सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन से निकाला जाता है। ठीक है, सोल्यूबल सॉलिड होता है और उसको लिक्विड से निकाला जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, दूसरे में के अंदर जो आपका आएगा इसी तरीके से लिखेंगे वो। ठीक है, उसमें चारों ऑप्शन लिखेंगे, फिर इसको सर्कल कर देंगे, उसका रीजन नीचे लिख देंगे। फिर सेकंड वाले में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन और विनोविंग दे रखा है, तो उसमें आएगा विनोविंग। ठीक है, क्योंकि विनोविंग जो होता है वो सॉलिड फ्रॉम सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी जो अदर्स दे रखे हैं वो सॉलिड फ्रॉम लिक्विड से किया जाता है। ठीक है, थर्ड वन सैंड, शुगर, चॉक पाउडर एंड वाटर, तो इसमें आएगा चॉक पाउडर। ठीक है, तो चॉक पाउडर जो होएगा
वो क्या है, इसमें चॉक पाउडर आएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन दैट इज सैंड। सैंड इसमें डिफरेंट है, जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, और जो आपका थर्ड है ना, इसमें चॉक पाउडर नहीं आएगा, इसमें शुगर आएगा। ठीक है, शुगर क्यों आएगा, क्योंकि ये बनाएगा होमोजेनियस मिक्सचर विद वाटर, लेकिन जो आपके सैंड और फिल्टर वो है आपका सैंड और चॉक पाउडर है, वो क्या बनाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सी पार्ट दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में आएगा द मिक्सर हैविंग कंपोनेंट ऑफ, जिसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो पहले का आंसर आएगा डिफरेंट साइजेस होते हैं, उनको ही हम सीविंग से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ग्रेन्स एंड हस्क, हस्क जहाँ पर भी आ जाता है वहाँ पर क्या लगता है, विनोविंग आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में आएगा कौन सा, सेडिमेंटेशन। पहले हम सेडिमेंटेशन करते हैं, मतलब उनको सेटल डाउन कर देते हैं। एंड दूसरे में क्या आएगा, डिकेंटेशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स that is used to separate stone and pebbles from sand and construction site। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर सैंड और पेबल्स को यूज करने के लिए क्या आता है, सीविंग। ठीक है, सीविंग को यूज करते हैं, सीविंग प्रोसेस। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस इज डिजोल्व इन ए वाटर इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस डिजोल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सोलिबिलिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर पहले एमसीक्यू है, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर है। तो सेक्शन बी देखते हैं यहाँ पर। सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर पहले हम ए करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू दे रखे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ विनोविंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स विद द, जो व्हीट के ग्रेन्स है और छोटे छोटे पेपर के जो कागज़ होता है उसके टुकड़े हैं, तो जब हम उनको हवा के साथ रखते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन जाते हैं, बोट्स ऑफ पेपर। ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर जाएगा, इसका आएगा बिट्स ऑफ पेपर, क्योंकि जो पेपर की बिट्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो हल्के होते हैं, इसलिए वो हवा से दूर जाके गिरेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है, इन डिकेंटेशन प्रोसेस वी पोर द क्लियर वाटर इनटू अनदर बीकर जेंटली विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। जो ग्लास रोड उसके अंदर लगा देते हैं तो उसपे से जो होता है वाटर आसानी से गिर जाता है, तो इसमें आएगा ग्लास रोड। ठीक है, जहाँ पर डिकेंटेशन प्रोसेस दे रखी है आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर क्या है, ग्लास रोड दे रखा है। ठीक है, ड्यूरिंग फिल्टरेशन वी फिल्टर ऑन द फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर के ऊपर हमें क्या मिलता है, रेजिड्यू, और फिल्टर पेपर के नीचे क्या मिलता है हमें, फिल्टरेट। तो यह आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ वन का आंसर क्या आएगा, द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ ए इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये बार बार आ रहा है कि जो सॉल्ट होता है वो सी वाटर से इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाल्क। स्टाल्क का मतलब होता है, हम बी पार्ट पर हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट है ये, सॉरी।
ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहले में इसमें आएगा आपका थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग क्यों आएगा? स्टाल का मतलब होता है कि जो पूरी पत्ती आपने निकाली है उस पत्ती में से आपको सिर्फ क्या चाहिए? ग्रेन चाहिए, मतलब दाने निकालने हैं। तो दाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? पीटते हैं किसी हार्ड सरफेस पर, तो वो निकलता है। तो जब हम उन ग्रेन्स स्टाल को पीटते हैं तो ग्रेन्स निकलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? थ्रेसिंग। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर अवर डेली लाइफ वेयर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन आर यूज्ड। तो ये आपके जो ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें ये प्रोसेस यूज की जाती है। ठीक है, वो हमारा डेली लाइफ का है। अगर आप देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू प्रोसेस यूज टू सेपरेट सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। सोल्यूबल कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सर के, उनको हम कैसे, एक तो इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं, इनको यूज करके पहले आप इसमें क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, थर्ड का ये है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नेम द मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट सीड्स एंड पल्प फ्रॉम द फ्रूट जूस। कौन से मेथड से हम उसको कर सकते हैं? फिल्टरेशन से। फिल्टरेशन प्रोसेस से हम जो पल्प और सीड होता है उसको अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कंडेंसेशन? क्वेश्चन नंबर 5, जो कंडेंसेशन होता है उसमें क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ए गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। ठीक है, जिस प्रोसेस में गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कंडेंसेशन बोल देते हैं। अब हमारे से पूछा गया है टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सर्स क्या होते हैं? जो टाइप ऑफ मिक्सर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर दो टाइप के मिक्सर होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज़ पार्ट 9, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा प्रोबेबली, बेस जहाँ तक भी है, और उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। तब तक आप जितने क्वेश्चंस और एमसीक्यू हमने कराए हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। घर पर रहिए, सेफ रहिए।